प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक लेख है जिसमें लेखक बताते हैं कि साउथ अफ्रीका के एक अंदरूनी इलाके में वो गए थे, जिस जगह का नाम था ट्रांसवाल। और वहाँ पर जो पहली रात वो रुके, वो एक एकदम गांव वाला इलाका था और उसमें किराए पर उन्होंने ये कमरा लिया था, या छोटा सा जो कच्चा घर टाइप था वो लिया था। और उसमें मैं सोचता हूँ सुविधाएं थी सोने की, नहाने धोने की। और रात को जब वो सोने जा रहे थे तो वो लिखते हैं कि मैंने देखा कि जो कमरा था जहाँ पर पलंग था, बेडरूम था, वो बहुत ही गंदा था। और ऐसे लग रहा था कि महीनों से वो साफ नहीं किया गया है या धोया नहीं गया है। तो मैंने सोचा कि अगले दिन मैं मकान मालिकिन को बताऊंगा कि इसको साफ करके, इसको अच्छी तरह से इसकी धुलाई करके साफ सुथरा कर दे। और सुबह जब मैं उठा तो मैंने देखा कि रात को शायद रोशनी की कमी के कारण मुझे बहुत सफाई से पता नहीं चला, लेकिन अब मैंने देखा कि जो जमीन है वो ही किसी और मटेरियल की बनी हुई है। ये 1904 की बात है, तो उस समय को माइंड में रखते हुए इस बात को समझना। तो जो जमीन थी उस घर की, उस बेडरूम की, वो एक ऐसे मटेरियल की बनी थी जो बेसिकली मिट्टी से मिला हुआ एक गारा बनाया हुआ था। और उसमें बहुत सारा मिट्टी और कीचड़ टाइप का बना के उसको धूप में सुखा के और फिर उसकी ईंटें बना के जैसे मानो के, और इस जमीन पर बिछाई गई थी और फिक्स की गई थी। तो थोड़े शब्दों में वो जो जमीन थी, फ्लोर था, वो मिट्टी का ही बना हुआ था। और इसलिए जब मिट्टी का बना हुआ था तो उस पे जो भी पपड़ियां या कहीं से उठता था, कहीं से बैठता था, 1904 की बात है, तो ऐसे उसको रात को लगा कि ये सब कचरा जमा हुआ है। जब उसने रात को देखा था कि ये सब कई महीनों का कचरा जम गया है और सॉलिड हो गया है, और इसलिए इसको धोना चाहिए। लेकिन कायदे में अगर इसको धोते तो ये पिघलने लग जाता, वो जमीन ही उखड़ने लगती उस घर की। तो उसको तब समझ आया कि कितना भी इसको पानी और साबुन से घिसे, लेकिन ये जमीन साफ नहीं हो पाएगी। और ऐसे जमीन और ऐसी बनावट गांव में काफ़ी होती है, जो विशेषकर जहाँ पर बहुत गरीबी होती है। लोग गोबर और मिट्टी को मिक्स करके अपने घरों के फ्लोर पे, ज़मीन पे लगा देते हैं और कोशिश करते हैं इतना एकदम उसको स्मूथ कर दे, लेकिन आखिर में वो मिट्टी और गोबर ही है। उसको पानी से, साबुन से आप नहीं धो सकते, तो वो खुद उखड़ने लग जाएगा, है ना। तो इससे पता चलता है कि कुछ ऐसी चीजें हैं इस जीवन में जो हमें पता चलता है कि वो पानी साबुन से धोया नहीं जाता, और कोशिश करने पे भी, अच्छे उद्देश्य रखने पे भी वो साफ नहीं हो सकता। कुछ मिट्टी का ऐसा ही कमाल है। और एक पापी की दशा परमेश्वर की दृष्टि में ऐसी ही है। कितना भी उसको आप बाहर से इंप्रूव करने की कोशिश करें, सुधारने की कोशिश करें, बदलने की कोशिश करें, वो नहीं हो सकता। उसको पूरी तौर से नया ही बनना है, और वो बदलाव अंदर से आना है। ये मनुष्य का स्वभाव है।
और ताज्जुब की बात है, मनुष्य भी मिट्टी से बना है। मनुष्य मिट्टी से बना है, परमेश्वर ने उसको पवित्र बनाया था, अपनी समानता में बनाया था। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के, पाप करके, मनुष्य ने एक पापी स्वभाव पीढ़ियों पीढ़ियों तक अपने बच्चों को ट्रांसमिट कर दिया। मनुष्य पाप में जन्मता है अवस्था में, और जन्म से ही उसका एक पापी स्वभाव होता है। लिखा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। प्रभु यीशु ने कहा कुछ धर्म गुरुओं को, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, ये उस समय के धर्म गुरु थे, तुम पर हाय, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंधेर असंयम से भरे हुए हैं। हे अंधे फरीसी, पहले कटोरे और थाली को भीतर या अंदर से मांज कि वे बाहर से भी स्वच्छ हो। शुद्धता अंदर से शुरू होनी है। बाहर से कितना भी कोशिश करें, वो उस मिट्टी या गोबर की जमीन की तरह ही रहेगा, शायद और बिगड़ जाए। और मनुष्य सोचे मेरे पास बहुत विल पावर है, आत्मशक्ति है, वो भी फेल हो जाती है। हो सकता है वो अपनी आदतों को बदल ले, जीवन शैली को या लाइफस्टाइल को बदल ले, लेकिन अपने आप को अंदर से बदलना, रिफॉर्म होना, नया होना, ये मनुष्य की सामर्थ्य में नहीं है। यिर्मयाह की पुस्तक में प्रभु कहता है, चाहे तू अपने को सज्जी से धोए और बहुत सा साबुन भी प्रयोग करे, तो भी तेरे अधर्म का धब्बा मेरे सामने बना रहेगा। प्रभु यहोवा परमेश्वर की यही वाणी है। कुछ नया होना आवश्यक है, और यही बात प्रभु यीशु ने एक बहुत धार्मिक व्यक्ति को कही। वो धार्मिक था, बहुत अच्छा भला आदमी था, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता था, अनंत जीवन, उद्धार, मुक्ति चाहता था। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। नए सिरे से जन्मना अवश्य है। एजिकेल में प्रभु कहता है, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता, और शब्द लिखा है जो ओरिजिनल है वो गिलवूल है, यानी सारी व्यर्थ उपासनाएं से शुद्ध करूंगा। तुम्हारी ऐसी सारी अशुद्धता और व्यर्थ उपासना, व्यर्थ चीजों की उपासना से मैं तुम्हें शुद्ध करूंगा। मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार करोगे। प्रभु कहता है, नया मन दूंगा, नया हृदय दूंगा, नई आत्मा दूंगा। पत्थर का हृदय, पापी हृदय, पाप से प्यार करने वाला हृदय हटा दूंगा और एक नया मन दूंगा। एक दास की प्रार्थना है भजन 51 में, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। जैसे परमेश्वर ने पृथ्वी उत्पन्न की, वही शब्द यहां लिखा हुआ है, मेरे अंदर एक शुद्ध मन उत्पन्न कर। प्रभु तू बना, मेरे से संभव नहीं है। और जो भी परमेश्वर से मांगता है उसको, उस व्यक्ति को परमेश्वर देता है। मांगो तो पाओगे, खोजोगे तो मिलेगा, सीक एंड यू शैल फाइंड, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। तो परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मुझे एक नया हृदय दे।
परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनेगा। एक ही चीज है जो आपकी प्रार्थना को रोक सकती है, और वो है पाप। और प्रभु यीशु इसलिए जगत में आया कि उस पाप को दूर करे आपके जीवन से। पाप की सजा को, आपके पाप को और श्राप को प्रभु यीशु ने क्रूस पर अपनी देह पर उठा लिया, और हमारे लिए उसने प्रायश्चित किया। पापी जब पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु के बलिदान पर विश्वास करता है, तो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो इसलिए सच्चे हृदय से प्रार्थना कीजिए। वो जीवित परमेश्वर है, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, इसलिए आपकी प्रार्थना सुनेगा, आपको पापों की क्षमा प्रदान करेगा और एक नया मन देगा, एक नया हृदय देगा। एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो पवित्रता से और सच्चाई से प्रेम करता है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। बाहर से आप कितनी कोशिश करेंगे, वो मिट्टी का या वो जैसे गोबर और मिट्टी का बना हुआ जो जमीन थी, वैसा ही हाल रहेगा। बदलाव अंदर से आना है और पूरी तौर से नया होना है। परमेश्वर आपको एक नई सृष्टि बनाता है अगर आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु पर और उसके बलिदान पर। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।